हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो यूनिट नंबर 10 है कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको स्टार्ट किए थे एंड उसके सिलेबस को देखते हुए हम लोग एक जो बेसिक आइडिया है अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम उस पर बात किए थे एंड थ्योरी तो नहीं लिखे थे बट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, हाउ कम्युनिकेशन प्रोसीड, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे आगे बढ़ता है एंड द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम which we had studied in last class, and here we will go for its theoretical explanation। तो ये ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले जैसे ये था आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट वन इज आर transmitter, then channel, then after receiver, and finally usage of information। तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम का, बट इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इन जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है वो जनरली डिफरेंट प्लेसेस पर प्लेस्ड होता है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दैट इन अ जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम transmitter and receiver are placed at distant places। और आप यहाँ पर एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेसेस। तो देखिए, एक जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम में जो ट्रांसमीटर होता है और जो रिसीवर होता है दोनों अलग अलग प्लेसेस पर रखे हुए रहते हैं। यहाँ पर एक जो वर्ड है दैट डिस्टेंट प्लेसेस, आप इसके जगह डिफरेंट प्लेसेस भी यूज कर सकते हैं कि एक जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम में जो ट्रांसमीटर होता है और जो रिसीवर होता है वो अलग अलग प्लेसेस पे रखा हुआ होता है। देन आफ्टर अ चैनल इज अ फिजिकल मीडियम। जो चैनल होता है वो एक फिजिकल मीडियम है
A channel is a physical medium which can connect the transmitter to the receiver. चैनल एक ऐसा फिजिकल मीडियम होता है जो कि ट्रांसमीटर को, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसमीटर है और यहाँ पर रिसीवर है, तो ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में जो लिंक बनाने का काम है, जो उन दोनों को जोड़ने का काम है, वो करता है चैनल। और चैनल के बारे एक स्टेटमेंट है दैट डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन अ चैनल मे बी in the form of wire or wireless. इसमें लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द mode of communication, depending upon the mode of communication, a channel may be in the form of wire और वायरलेस। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये तय करता है, या बहुत बार जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है उस पर ये डिपेंड करता है कि जो एक चैनल है वो वायर होगा, वायर कम्युनिकेशन होगा या वायरलेस कम्युनिकेशन होगा। अब इस पर यदि डिस्कशन किया जाए कि वायर कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो यदि ट्रांसमीटर और रिसीवर, जो ट्रांसमीटर है और जो रिसीवर है, तो यदि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक तार बिछाया हुआ है, एक वायर बिछाया हुआ है, तो उस तरह का जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग वायर कम्युनिकेशन कहेंगे। और यदि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में किसी भी प्रकार का कोई वायर नहीं है तो देन दैट इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायर कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में तार है तो वायर, और तार नहीं है तो वायरलेस। इसको हम लोग समझ सकते हैं, पुराने ज़माने के जो टेलीफोन होते थे उन टेलीफोन्स में आपको वायर लगे हुए होते थे जो ऐसे बात करते थे, और उनका कनेक्शन भी वायर से होता था। आज के टाइम में जो मोबाइल फ़ोन है दे आर द एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। अब इसके बाद ट्रांसमीटर का बारे हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे कि द मेन पर्पस ऑफ ट्रांसमीटर, the main purpose of transmitter is to convert the signal
into a particular form which is suitable for transmission through the channel इसमें लिखेंगे कि द मेन पर्पस ऑफ ट्रांसमीटर is to convert the information signal or message signal into a suitable form for communication and transmit it to the receiver through the channel. Transmit it to the receiver through the channel. ट्रांसमीटर का मेन काम क्या होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है उस सिग्नल को वो एक पार्टिकुलर सूटेबल फॉर्म जो कि कम्युनिकेशन के लिए सही हो उसमें वो बदल देता है और उसके बाद आफ्टर दैट विल बी so much helpful for the transmission and it transmit it to the receiver through the चैनल के थ्रू उसको भेज देता है। इसके बाद the receiver receives the signal and finally delivered to the uses of information। मतलब क्या हुआ कि जो रिसीवर होता है वो सिग्नल को रिसीव करता है एंड फाइनली उसका यूज किया जाता है एज अ यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। तो इस प्रकार से आपने देखा दैट एक कम्युनिकेशन सिस्टम एक्चुअली में कैसे आगे बढ़ता है, उसका प्रोसेसिंग का क्या सिनेरियो है एंड हर एलिमेंट जो उसमें यूज हुआ है उसका यूजेज क्या क्या है, उसका फंक्शनिंग क्या है, या उस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में वो करता क्या है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम
इसमें देखिए, इस पूरे चैप्टर में आपको बार बार दो वर्ड से मुलाकात होगा ऑलमोस्ट टाइम, दैट इज़ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इन दो वर्ड से बहुत ज़्यादा बार आपको मुलाकात होंगे। ट्रांसमीटर क्या है और रिसीवर क्या है। तो देखिए, ट्रांसमीटर और रिसीवर का बारे ये है कि जो सिग्नल को भेजेगा, हिंदी में प्रेषित करेगा, तो दे दैट कंप्लीट सिस्टम विल बी कॉल्ड एज ट्रांसमीटर। जो सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, दैट कंप्लीट सिस्टम विल बी कॉल्ड एज रिसीवर। और चैनल का तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, बट समटाइम्स इट विल बी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन, पॉइंट टू पॉइंट, एंड सेकेंड वन, पॉइंट टू मैनी। पहला है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा है पॉइंट टू मैनी। देयर आर two modes of communication, and now we have to discuss what is point to point। तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट वाला में पॉइंट टू पॉइंट में दैट if there is a single transmitter, if there is a single transmitter and a single receiver at another end, then it is called point to point communication। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कम्युनिकेशन सिस्टम में एक सिंगल ट्रांसमीटर और एक सिंगल रिसीवर होता है, इसमें अंडरलाइन करने वाला जो फैक्ट है, देखिए ये सिंगल ट्रांसमीटर एंड सिंगल रिसीवर। यदि एक सिंगल ट्रांसमीटर तथा एक सिंगल रिसीवर होता है, तो ऐसे कम्युनिकेशन को पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या है? यदि एक इस प्रकार का कम्युनिकेशन है जिसमें एक सिंगल ट्रांसमीटर तथा एक सिंगल रिसीवर होता है, तो वैसे
कम्युनिकेशन को पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों के मध्य जो टेलीफोन का कन्वर्सन होता है वो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इवन इफ आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुतों बार, इवन इफ दिन में भी कई बार फ़ोन पर जब बातें करते हैं तो उस परिस्थिति में दोनों एंड में, दोनों साइड में आपको एक सिंगल ट्रांसमीटर तथा एक सिंगल रिसीवर होता है। और इस प्रकार से जो कन्वर्सन होता है दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज आवर पॉइंट टू मैनी। पॉइंट टू मैनी ये दूसरा है। तो फर्स्ट वाला से ही इंस्पायर होके कि यदि कोई सिंगल ट्रांसमीटर हो और यदि कोई सिंगल रिसीवर हो तो वैसे परिस्थिति में आपको सिंगल ट्रांसमीटर और सिंगल रिसीवर के कंडीशन में 1 to 1 या पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है। लेकिन जैसे पॉइंट टू मैनी आपसे बताया जा रहा है तो इसमें बहुतों बार विद्यार्थीगण थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं कि मैनी का जब आ जाता है तो ऐसा सोच हो जाता है कि यदि बहुत सारे ट्रांसमीटर और बहुत सारे रिसीवर्स होंगे तो वो पॉइंट टू मैनी कहलाएगा। ऐसा बात नहीं है। जब एक ट्रांसमीटर हो और उसको रिसीव करने वाले बहुत ज़्यादा हाई नंबर ऑफ रिसीवर्स हो तो देन दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट टू मैनी। व्हाट इज़ पॉइंट टू मैनी? तो इसमें लिखेंगे कि इफ़ there is a single transmitter and large number of receivers at another end. If there is a single transmitter and large number of receivers at another end, then such mode of communication is called point to
मैनी कम्युनिकेशन। जब कोई एक सिंगल ट्रांसमीटर हो और उसको रिसीव करने वाले बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स हों। ट्रांसमीटर एक होना चाहिए सिंगल, और रिसीव करने वाले जो रिसीवर्स हैं यदि वो बहुत ज़्यादा हाई नंबर में, लार्ज नंबर में है, तो उसको हम लोग पॉइंट टू मैनी कहते हैं। इसमें अंडरलाइन करने वाला चीज़ है, देखिए, सिंगल ट्रांसमीटर एंड लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स। जब एक ट्रांसमीटर हो और लार्ज नंबर ऑफ आपको रिसीवर्स मिलेंगे तो देन दैट इज़ कॉल्ड आवर पॉइंट टू मैनी कम्युनिकेशन। जब एक सिंगल ट्रांसमीटर हो और उसको रिसीव करने वाले हाई नंबर्स में रिसीवर्स हो तो देन दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट टू मैनी कम्युनिकेशन। अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है, तो इसके एग्ज़ाम्पल में आपको टेलीविज़न या रेडियो कम्युनिकेशन हो सकता है। इसका एग्ज़ाम्पल टेलीविज़न या रेडियो कम्युनिकेशन। टेलीविज़न कम्युनिकेशन या रेडियो कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है ना, एक जगह से आपको ट्रांसमीटर होता है और इसको रिसीव करने वाले इसके सिग्नल्स को देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स, तो देन सच कॉम्बिनेशन इज़ कॉल्ड पॉइंट टू मैनी कॉम्बिनेशन। सिंगल ट्रांसमीटर, सिंगल रिसीवर, single transmitter and single receiver, that is called point to point. And if there is a single transmitter and there will be large number of receivers, then that is called our point to many communication. अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देन कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगे जिसको कि इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो अभी का क्लास बच्चों लोग यहीं तक रहेगा एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। some important terms. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।